नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। यूपी में कानपुर एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल का एक स्वरूप दिखाई देने लगा है, आकार तैयार हो रहा है। यहाँ पर काम धुआंधार गति से हो रहा है और इसकी तस्वीर जारी की है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि टर्मिनल भवन को कितना भव्य बना जा रहा है। लेकिन बिहार में क्या हालत है, दरभंगा में क्या हालत है, वो भी बताएंगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि कानपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए कानपुर हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है। लगभग 144 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नया टर्मिनल भवन 3A321 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन और अन्य निर्माण कार्य तेज़ी से हो रहे हैं और 300 यात्री जो है यात्रा कर सकेंगे, ऐसी कैपेसिटी बनाई जा रही है। साथ ही से पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। वहीं अगर दरभंगा की बात कर लें तो देख लीजिए, यहाँ पर एक शेड लगाने के लिए, एक वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए, गेट बनाने के लिए कितने महीने लग गए। पुल का उद्घाटन हो गया लेकिन ये अब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। ज़मीन अधिग्रहण की तो बात छोड़ दीजिए, एक जो पार्किंग है वो भी एक रोड साइड पार्किंग जो है वो एक सामान्य एक सतही पार्किंग दी गई है। अस्थाई पार्किंग वो भी जो है वो किसी तरीके से तैयार किया गया है, जो लगता नहीं है कि बस स्टैंड की भी पार्किंग ऐसी होगी। तो ये स्थिति है बिहार की। नीतीश कुमार जहाँ के मुख्यमंत्री 15 से 20 साल होने जा रहा है, इनको यहाँ पर वो स्थिति यहाँ पर उन्होंने बना के रख दी है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, किस गति से काम कर रही है। वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सुविधाओं की कितनी कमी है। और दरभंगा एयरपोर्ट सफलतम उड़ान एयरपोर्ट में से नंबर 1 पर है, लेकिन उसकी दशा क्या है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। ज़मीन अधिग्रहण की का वादा किया गया था कि ज़िलाधिकारी की तरफ से कहा गया था पहले कि जुलाई में ही हैंडओवर कर देना है, इसी साल जुलाई में। लेकिन जुलाई भी गया, अगस्त भी गया। अगस्त भी डेडलाइन दी गई थी 20 तारीख को कि अगस्त में 20 अगस्त तक 24 एकड़ जो पहले फेज़ में देना था वो भी दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और इसका फॉलोअप नहीं है नीतीश कुमार की तरफ से, उनके विभाग की तरफ से, उनके मंत्रालय की तरफ से कोई फॉलोअप नहीं। बस उनको है कि अपनी सरकार को कैसे रखना है, कैसे सहयोगियों को बदल के सरकार चलाना है, उसी पर उनका फोकस है। पटना की बात कर लीजिए, वहाँ पर काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है, यहाँ पर भव्य टर्मिनल बन रहा है, विस्तार किया जा रहा है। 25 लाख यात्री जो सालाना हो उसको 80 लाख यात्री की कैपेसिटी बनाई जा रही है और इसकी भी तस्वीर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, पटना में खूब हो रहा है। पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के काम में तेज़ी है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टर्मिनल भवन, मल्टी लेवल पार्किंग, ATC टावर और उसके बाद फायर स्टेशन, कार्गो बिल्डिंग, प्रशासनिक इमारत समेत तमाम तरह के काम हो रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के पुनर्विकास के बाद 80 लाख यात्री प्रति वर्ष जो है यहाँ से यात्रा कर सकेंगे। अभी 25 लाख की कैपेसिटी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटना पर तो खूब मेहरबानी है, लेकिन एक मात्र जो उत्तर बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट को जो चालू किया गया उसको छोड़ दिया गया है। तो ये इसीलिए तो ये मांग उठ रही है अलग मिथिला राज्य, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है बगैर AC के भीड़ भाड़ में, ऐसा लगता है बस स्टैंड की भी स्थिति इससे अच्छी होगी, वहाँ भी खुला खुला सा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से मारामारी मची रहती है। हालांकि अभी हाल के दिनों में यात्रियों की संख्या और विमानों की संख्या में कमी आई है, चूँकि SpiceJet के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस कारण से फ़्लाइट की संख्या कम हुई है। लेकिन स्थिति वही है, भीड़ भाड़ वाली स्थिति है। टर्मिनल विस्तार का काम या जो भी है अधिग्रहण का काम बहुत स्लो है। अब जब तक के राज्य सरकार या ज़िला प्रशासन हैंडओवर नहीं करेगी ज़मीन, तब तक के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगा। लेकिन सवाल यही कि फॉलोअप भी तो नहीं है, मंत्रालय की तरफ से भी नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी नहीं है, क्योंकि वो एक बार भी वो मुलाकात करें या बात करें या आए यहाँ दौरा करें, स्थिति का जायज़ा लें, वो भी नहीं है। तो स्थिति वही है कि प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर मामला फंसा हुआ है और ये इससे न तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मतलब है, वो भी बिहार सरकार के ऊपर आप डालने का तो उनको हो गया होगा, क्योंकि अब पाला बदल लिया नीतीश कुमार ने। तो वो ये सोच करके कि नीतीश कुमार जो है वो राजनीतिक मसला हो गया, ना ही तेजस्वी यादव को मतलब है, जो नए नए अभी डिप्टी CM बने हैं। अगर वो चाहें तो इस मामले में स्पीड अप हो सकता है और यही वजह है कि मिथिला राज्य की मांग उठ रही है। मिथिला से लेकर दिल्ली तक ये मांग गूंजी है और जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ वहाँ पर MSU द्वारा, और ये मांग उठाई जा रही है कि आखिर ये भेदभाव क्यों है, स्वतःला व्यवहार क्यों है, एक सफल एयरपोर्ट को बर्बाद क्यों किया जा रहा है,
क्यों नहीं इसे जल्द से जल्द इसका विस्तार किया जा रहा है, जिस तरह से यूपी में हो रहा है, देश के बाकी राज्यों में हो रहा है कि तमाम जगहों पर जो है वो नए एयरपोर्ट्स खड़े हो रहे हैं, वो आकार ले रहे हैं। कानपुर एयरपोर्ट हो गया और तमाम जगह शिमोगा एयरपोर्ट भी हो गया। वहीं बिहार में एकमात्र एयरपोर्ट अगर बना, उसका भी विस्तार प्रॉपर तरीके से या फास्ट तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इतनी भागम भाग मचाई हुई, सांसद गए, दिल्ली गए, तमाम मंत्रियों से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने भी सरकार अपने सहयोगी बदल लिए सरकार के, और डबल इंजन से सिंगल इंजन हो गया, लेकिन फिर भी स्थिति वही ढाक के तीन पात है। अगस्त गुजर गया है, अब सितंबर शुरू हो गया है। अब ये कब हैंड ओवर होगा 24 एकड़ और 54 एकड़ की तो बात छोड़ दीजिए, पहले फेज़ में जो 24 एकड़ ज़मीन मिलनी थी वो नहीं मिली है अब तक। और वो प्रशासन में कहाँ अटकी हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में अटकी हुई है, पटना में अटकी हुई है, वो कुछ पता नहीं है और ना ही उसकी कोई जानकारी सामने आ सकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोई ना कोई तो फाइल दबा के बैठा हुआ है, जो चाहता है कि दरभंगा का एयरपोर्ट का विकास न हो, मिथिला का एयरपोर्ट विकसित न हो। शायद ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि तमाम यहाँ के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस मसले पर खामोश दिखाई दे रहे हैं और आसपास के राज्यों में धुआंधार तरीके से काम हो रहा है। इवन पटना में काम हो रहा है धुआंधार तरीके से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा से। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।